भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन के स्वभाव पर विचार चल रहा है। मन के स्वभाव के अंतर्गत अब तक यह विचार किया गया, जब मन रजोगुण से प्रेरित होकर के रजोगुण प्रधान होता है तो ऐश्वर्यों और विषय भोगों को चाहने लगता है, ऐश्वर्य प्रिय और विषय प्रिय बनता है। वही मन जब तमोगुण से युक्त होता है, तमोगुण से प्रेरित होता है, उस स्थिति में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य प्रिय होता है। और वही मन जब सत्वगुण से प्रेरित होता है, सत्वगुण से युक्त होता है, उस स्थिति को लेकर के महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? वो कहते हैं तदेव प्रक्षीण मोहावरणम, तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। जब वही मन रजोगुण से युक्त नहीं है, तमोगुण से युक्त नहीं है, सत्वगुण से युक्त है, सत्वगुण उसके अंदर उभरा हुआ है मन के अंदर, और उस परिस्थिति में सर्वथा सब ओर से प्रद्योतमान, सब ओर से का अर्थ है कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति में मन प्रसन्न ना रहे। कोई भी घटना हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, किसी भी स्थिति में व्यक्ति हो, कैसा ही प्रसंग हो, मन हमेशा सर्वदा प्रसन्न रहता है, सर्वथा प्रद्योतमान, मन हमेशा प्रसन्नता से युक्त है। मन का हमेशा प्रसन्नता से युक्त होना बहुत बड़ी बात है। प्रातःकाल देखो, मध्याह्न देखो, रात्रि में देखो, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय में देखो, कैसा भी प्रसंग आ जाए सामने, हानि का प्रसंग हो, लाभ का प्रसंग हो, दुर्घटना का प्रसंग हो, बड़ी से बड़ी आपत्ति का प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो, मन प्रसन्न रहता है, सर्वतः प्रद्योतमान। यह स्थिति तब आती है, वो कहते हैं प्रक्षीण मोहावरणम, मोह का जो आवरण है वो धुल गया है। मन पर परत जमा हुआ है मोह, अज्ञान रूपी मोह मन पर जो जमा हुआ है वो जब धुल जाता है, प्रक्षीण मोहावरणम, मोह का जो आवरण है वो धुल गया है, वैसे नहीं धुल सकता। मन पर जो मोह है, जो अज्ञान है, वो वैसे नहीं धुल सकता। फिर कैसे धुलेगा? धर्म से, ज्ञान से, वैराग्य से
और ऐश्वर्य से। जब तमोगुण से युक्त होता है तो अधर्म से युक्त होता है व्यक्ति। तमोगुण जब उभर करके आता है मन में, तब वो अधर्म से युक्त होता है, अज्ञान से युक्त होता है, अवैराग्य से युक्त होता है और अनैश्वर्य से युक्त होता है। उसका उल्टा है यहां पर। जब सत्वगुण से युक्त होता है, सत्वगुण उभरा हुआ होता है, तो धर्म से युक्त होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको दुख नहीं मिलते हो, दुख प्राप्त नहीं होते हो। दुख तो मिलते ही रहते हैं, पर उन दुखों को भोगता हुआ व्यक्ति दुखी होकर के भी उन दुखों को दूर करने का प्रयास वैसा नहीं कर सकता जैसे एक सात्विक व्यक्ति करता है। दुखों को दूर करने का जो साहस है, बहुत बड़ी बात है। संसार में जो दुख मिल रहे हैं, उन दुखों को दूर करने का जो साहस करना है, वो साधारण बात नहीं है। साधारण सी बात होती तो सब कोई, हर व्यक्ति कर लेता, सभी नहीं कर पाते। दुख को दूर करने का साहस, और वो जो दुख है जो अमूमन दिखते नहीं है। हाथ कट गया तो दुख हो गया, वो तो दुख दिखेगा, वो तो तुरंत दूर करने का साहस करेगा व्यक्ति, उसके बिना वो जी नहीं पाएगा। लेकिन जिसमें वो सुख देख रहा है, जिस किसी में भी वो सुख देख रहा है, और उस सुख के साथ साथ बहुत सारे दुख उसको होंगे, उस सुख में जो दुख देख रहा है, उन दुखों को दूर करने का साहस इस स्थिति में सर्वथा प्रद्योतमानम की स्थिति में आएगी। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, उस प्रसन्न अवस्था में धर्म काम कर रहा होता है, ज्ञान काम कर रहा होता है, वैराग्य काम कर रहा होता है। उस स्थिति में वो इस बात को एहसास करता है, मैंने जो दुख भोगे हैं, दुखों से दुखी हुआ हूं, दुखों से पीड़ित हो चुका हूं, संतप्त हो चुका हूं, दुखी हो करके व्यक्ति यह एहसास करता है, अब इस दुख को दूर करना है, इस दुख को हटाना है, भगाना है। तब उसके अंदर वो साहस उत्पन्न होता है कि ये जो न दिखने वाले दुख हैं, वो कहां पर हैं? सुखों के अंदर है। संसार के जो सुख हम भोग रहे हैं आज वर्तमान में, उन सुखों में दुख छुपे हुए हैं, अंतर्धान हुए हैं। सुख में दुख है। संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिस सुख में दुख ना हो। उस दुख को वो सत्वगुण के कारण से, सत्वगुण के उभरने के कारण से, सत्वगुणी बन करके, धर्म से युक्त होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के उन दुखों को दूर करने का साहस व्यक्ति करता है। इसलिए वो कहते हैं प्रक्षीण मोहावरणम। ये जो मोह का आवरण है, मन के ऊपर जो पर्दा आया हुआ है, आवरण का मतलब पर्दा है। मन पर जब पर्दा आ गया तो वो देख नहीं सकता, और देखता हुआ भी वो नहीं देख पाता है। आश्चर्य की बात है, ऐसा नहीं कि उसको दिखता नहीं है। कुछ ऐसे भी पर्दा आप सामने लाओ, आंखों के सामने कुछ ऐसे पर्दे होते बिल्कुल नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्दे हैं तो पर्दा भी और दिख भी रहा है, और वो जो देख रहा होता है उसको देखता हुआ भी नहीं देख पाता है। पश्यन्नपि न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृणोति, वो वाली स्थिति आती है। लेकिन जब वो पर्दा जो है, मोह रूपी पर्दा, अज्ञान रूपी पर्दा, उसको वो हटाता है, धो धो करके उसको साफ कर देता है। वो मल है, एक प्रकार से अज्ञान रूपी मल है। जैसे कपड़ों के अंदर मल जमा हो जाता है, आज अभी इसको पहन लिया है, कल सुबह तक इसमें मल आ जाता है, इसलिए हमको धोना पड़ता है, प्रक्षालन करना पड़ता है इस वस्त्र को। तो जब जैसे कपड़ों को हम धो करके इसके मल को हटा देते हैं,
ऐसे ही ज्ञान रूपी साबुन से अज्ञान रूपी मल को वो हटा देता है, धर्म रूपी साबुन से अधर्म रूपी मल को हटा देता है, वैराग्य रूपी साबुन से वो अवैराग्य रूपी मल को हटा देता है, ऐश्वर्य रूपी साबुन से वो अनैश्वर्य रूपी मल को हटा देता है। प्रक्षीण मोहावरणम सर्वथा प्रद्योतमानम। वेदव्यास जी एक बात और कहते हैं इसके साथ में, वो ये कहते हैं अनुविद्धम रजो मात्रया, रजो मात्रया अनुविद्धम, रजोगुण की थोड़ी सी मात्रा, बहुत कम मात्रा में, जिसको आप कहते हैं लेश मात्र, लेश मात्र यानी बहुत कम, बहुत थोड़ी सी मात्रा है, वो सत्वगुण के साथ वो जुड़ी हुई है वो मात्रा। जो व्यक्ति धर्म कर रहा होता है, ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है, ऐसे धार्मिक व्यक्ति को यदि ऐश्वर्य नहीं मिलते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता है। धर्म कर रहा हो और उसके पास ऐश्वर्य ना हो, वो भी लौकिक ऐश्वर्य, इसलिए वो धर्म जो है उसको ऐश्वर्य दिलाता है, और उन ऐश्वर्यों को जो प्राप्त करता है और उन ऐश्वर्यों का जो भोग करना है उसको, वो इस लेश मात्र रजोगुण के कारण से होता है। धर्म के साथ साथ वो जो ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है उसका उपभोग कौन करेगा? अधार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकता, अधर्म करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। अधर्म करने वाले के पास तो अनैश्वर्य है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। ये जो ऐश्वर्य है ये है क्या चीज? अधार्मिक व्यक्ति ऐश्वर्य का उपभोग नहीं कर सकता, लेकिन ये तो धार्मिक है, धर्म कर रहा है, ज्ञान से युक्त है, वैराग्य से युक्त है। जब उसके पास ऐश्वर्य है तो उसका उपभोग भी उसको करना होता है, और धार्मिक व्यक्ति ही, धर्म करने वाला व्यक्ति ही ऐश्वर्यों का समुचित रूप में उपयोग कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता। और उस ऐश्वर्य का उपभोग करना है तो उसके लिए मन के अंदर लेश मात्र रजोगुण काम कर रहा होता है। इसलिए वो कहते हैं रजो मात्र या अनुविद्धम, लेश मात्र रजोगुण से युक्त है वो मन। इसी कारण से वो ऐश्वर्यों का उपभोग कर पाता है। अगर वो भी नहीं रहे मन के अंदर तो याद रखना वो ऐश्वर्यों का उपभोग नहीं करेगा। अगर वो लेश मात्र रजोगुण नहीं है मन के अंदर उभरा हुआ तो वो ऐश्वर्यों का उपभोग नहीं करता, उसको वो ऐश्वर्य नहीं चाहिए होते, उन ऐश्वर्यों को त्याग कर रहा होता है फिर। क्योंकि लौकिक ऐश्वर्यों का उपभोग करना तब होता है जब उसके पास ईश्वर नहीं होता है, और जिसके पास ईश्वर होता है वो इन लौकिक ऐश्वर्यों को त्याग कर देता है। अभी उसके पास ईश्वर नहीं है, ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, ईश्वर से उसको वो आनंद नहीं मिल रहा है, वो ईश्वरीय ऐश्वर्य उसको प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए वो लौकिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। और लौकिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करके भी उसका उपभोग ना करे फिर तो वो तो अनैश्वर्यशाली है, वो तो अधार्मिक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसलिए अधार्मिक व्यक्ति अनैश्वर्यशाली होता है, ऐश्वर्यों के रहते हुए भी वो अनैश्वर्यशाली होता है क्योंकि उसका उपभोग नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है ऐश्वर्योपगम भवति, वो ऐश्वर्य से युक्त होता है, लेकिन वो ऐश्वर्य कैसा? धर्म के साथ में, ज्ञान के साथ में, वैराग्य के साथ में, और प्रत्येक कार्य को करता हुआ प्रसन्न रहता है। सर्वथा प्रद्योतमानम मनः, उसका जो मन है हर प्रकार से, किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे, काल की दृष्टि से देखिए जिसको आप समय कहते हैं,
अवस्था की दृष्टि से देखिएगा, दिन रात की दृष्टि से देखिएगा, परिस्थिति विशेष की दृष्टि से देखिएगा, जैसी कैसी भी मुसीबत आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए उसके सामने, भौतिक आपदा हो जो अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से, भूकंप से, आंधी से, तूफान से, अलग अलग प्रकार की आपदाएं जब उसके सामने आ जाए, या मनुष्यों की ओर से कुछ आपदाएं आ जाए उसके सामने, स्वयं की ओर से वो आपदाओं को अपना ले, स्वयं आपदाओं को वो क्या कहते हैं उसको सामने ले आए, उत्पन्न कर ले। व्यक्ति दूसरों के द्वारा उत्पन्न की हुई आपदाओं को झेलता है और खुद स्वयं उत्पन्न कर लेता है बहुत सारी आपदाओं को, बहुत सारी समस्याओं को अंदर ही अंदर, और दुखी होता रहता है। इन समस्त आपदाओं से वो बच सकता है। शर्त मन को सात्विक बनाना है। मन सात्विक तब बनता है जब व्यक्ति वैसा माहौल अपने आप को दे, ऐसे परिवेश में रहने की चेष्टा करे जिस परिवेश में मन सात्विक बनता है, और ऐसे संस्कारों को उभारे जो मन के अंदर पहले से है। अच्छे संस्कार भी है और बुरे संस्कार भी है, और उन अच्छे संस्कारों को उभार करके, उनको बाहर निकाल करके वो मन से ऐसा काम करे जिससे उसको कहा जाए ये धर्म है। हां, ये आप जो जान रहे हो ये ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, मूर्खता नहीं है। और ये जो आप क्रिया कर रहे हैं, ये जो क्रिया है ये वैराग्य से युक्त है, और जो आपके पास है इसको कहते हैं ऐश्वर्य। वो स्थिति उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है, और उस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल को हमें देखना होगा, ऐसे माहौल में रहना होगा, ऐसे परिवेश में रहना होगा जिससे हमारा मन सात्विक बन सके। और केवल माहौल से बात नहीं बनेगी, उस माहौल के साथ साथ मन के अंदर जो संस्कार है उन संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को उभारना होगा। आप देखेंगे माहौल अच्छा होता हुआ भी व्यक्ति अधर्म करने लगता है। आप अनुभव करेंगे, बहुत अच्छा माहौल है, उस अच्छे माहौल में जहां स्वाध्याय हो रहा है, जहां वेद पाठ हो रहा है, जहां हवन हो रहा है, उस अच्छे माहौल में भी व्यक्ति अधर्म इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत सारे कुसंस्कारों को उभारा हुआ होता है। इसलिए अच्छे माहौल के साथ साथ सुसंस्कारों का होना आवश्यक है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।